14 जनवरी के एक सिनारियो में आपके सामने ले रहा हूं। इंटेलिजेंट ट्रेडर्स की ओर से हम गुड्स परचेस कर रहे हैं। 3 गुड्स, 2 गुड्स 28% के हैं, 2 गुड्स 18% के हैं। इसकी टैली में एंट्री परचेस में कैसे होगी और उसका जीएसटी किस तरह से कैलकुलेट होगा, ये हम आज के इस एंट्री के द्वारा हम देखने का प्रयास हम करेंगे। टैली की स्क्रीन आपको दिख रही है। सर कल का अगर शॉर्ट में रिव्यू करो तो। सर समय बहुत कम है सर, अभी सॉरी। अच्छा तो 1 घंटे में मुझे काफी कुछ कंप्लीट करना है अभी। ओके चल। परचेस की एंट्रीज करते समय एक बात ध्यान में रखिए कि ये स्क्रीन, परचेस की एंट्री करने के लिए स्क्रीन आपके सामने आएगी। अगर आपने यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, ये होना जरूरी है। अगर आप परचेस की एंट्री में इनवाइसिंग अगर आप मेंटेन करते हो तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आना जरूरी है। अगर आप चेंज मोड में जाओगे तो यहाँ पर आपको आइटम और इनवाइस 2 चीजें दिखेंगी। अगर आप अकाउंट इनवाइस में जाओगे तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर दिखेगा, मतलब आप आइटम को सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। जिन बिजनेसमैन की अकाउंटिंग विदाउट इन्वेंट्री है वो लोग इस फॉर्मेट में एंट्री कर सकते हैं, और जिसकी अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री है उनको नेम ऑफ आइटम यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो ये बात ध्यान में रखिए। कभी कभी होता क्या है, हम यहाँ पर आइटम का नाम सेलेक्ट कर नहीं सकते। इसका रीजन ये है कि चेंज मोड में जाने के बाद यहाँ पर आइटम इनवाइस या अकाउंट इनवाइस दोनों में से एक आपको लेना है। आइटम इनवाइस लोगे तो आइटम आप सेलेक्ट कर पाओगे। अगर अकाउंट इनवाइस लोगे तो आप विदाउट आइटम आप एंट्री कर पाओगे। तो इस परचेस की एंट्री को करने के लिए एक सिनारियो आपके सामने है। इंटेलिजेंट ट्रेडर्स, मान लीजिए एंट्री करते समय जो लेजर अकाउंट मुझे चाहिए वो लेजर अकाउंट अगर नहीं है तो मैं उसे क्रिएट कर सकता हूं। क्रिएट में जाइए, यहां पर इंटेलिजेंट ट्रेडर्स, सन्डे क्रेडिटर्स, जिसके पास से हम माल परचेस करते हैं उसका एड्रेस दीजिए, स्टेट दीजिए, उसका जीएसटी नंबर दीजिए और इसको एंट्री को आप सेव कर दीजिए। ये सेव करने के बाद जब आप नेम ऑफ आइटम पर आओगे तो यहाँ पर आपको आइटम की लिस्ट आएगी। पहला आइटम लीजिए आप, ओल्टस। गोडाउन की लिस्ट आएगी अगर आपने गोडाउन को इनेबल किया है। नवी मुंबई, क्वांटिटी 2, रेट 26,100। यहाँ पर लेना है आपको परचेस। अगर मेरे पास परचेस का अकाउंट नहीं है तो परचेस का अकाउंट मुझे वन टाइम क्रिएट करना होगा। परचेस का अकाउंट क्रिएट करते समय एक बात ध्यान में रखिए आप, कई अकाउंटेंट, कई यूजर्स परचेस का लेजर अकाउंट क्रिएट करते समय उसको क्या करते हैं, परचेस अकाउंट और परचेस अकाउंट में परसेंटेज देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। आप परचेस अकाउंट को एंटर कर दीजिए, जीएसटी एप्लीकेबल और गुड्स। आपको जीएसटी का रेट उसमें नहीं देना है, सिर्फ परचेस अकाउंट देना है। और यहाँ पर नीचे आइए, यह और एक दूसरा आइटम ओल्टस 1 टन, नई मुंबई लोकेशन, क्वांटिटी 1, रेट 22,500। फिर से परचेस अकाउंट मुझे लेना पड़ रहा है। यानी कि ये एंट्री लेते समय मुझे हर समय स्टॉक आइटम सेलेक्ट करने के बाद परचेस अकाउंट सेलेक्ट करने की नौबत आ रही है। ये ना हो इसलिए एक सेटिंग आप कर सकते हो। F12 के अंदर एक ऑप्शन है, सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट ऑफ आइटम एलोकेशन। इसको अगर आप यस करोगे तो सीधा परचेस की एंट्री किस तरह से होगी आपको दिखाता हूं। या बिल नंबर डाल दीजिए,
पार्टी का नाम, यहां पर कॉमन ले लीजिए परचेस अकाउंट, दैट्स ऑल। इससे आपकी अकाउंटिंग फास्ट हो जाएगी। ओल्टस WC 1.5 टन, नवी मुंबई गोडाउन, क्वांटिटी 2। नेक्स्ट 1 टन, थर्ड ओरिएंट एयर कूलर 160, 4 फिर ओरिएंट सिटी 160 टॉवर। ये सब आइटम मेरे पास ऑलरेडी बनाए वाले हैं, अगर नहीं है आप एंट्री करते समय भी इसको बना सकते हो। यहां पर आने के बाद SGST और CGST, अगर आप जिस स्टेट में परचेस कर रहे हो उस स्टेट से अगर आप माल परचेस कर रहे हो SGST CGST आएगा। उस स्टेट को छोड़कर दूसरा स्टेट रहा तो IGST आएगा। अल्ट सी करके SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST स्टेट टैक्स। यहां पर GST नहीं आ रहा है, इसका रीजन हम देखेंगे क्या हो रहा है। इंटेलिजेंट ट्रेडर्स को मैंने लिया है महाराष्ट्र, इसका GST नंबर मैंने दिया। परचेस अकाउंट, उसको मैंने GST एप्लीकेबल भी किया है। लेकिन मेरा GST कैलकुलेट नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है। ये बहुत बार ऐसा होता है। तो उस स्टॉक आइटम को एक बार चेक कीजिए आप। स्टॉक आइटम में आपका GST का रेट जो है वो मैंने क्या किया देखिए। यहाँ पर मैंने जानबूझ के मैंने गलती की थी। यहाँ पर आ रहा है 1 अप्रैल 21 आ रहा है, और मैं एंट्री कौन सी डेट में कर रहा हूँ, तो मैं एंट्री कर रहा हूँ 14 जनवरी 21 में कर रहा हूँ। इसीलिए मेरा GST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। यह गलती करने के पीछे मेरा मकसद एक ही था कि ये गलतियां कई यूजर से होती है, तो उसके अब क्या किया जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर डेट चेंज करनी होगी। तो मैं डेट को क्या करूंगा, यहाँ पर अल्टर W, और 1 अप्रैल 21 की जगह 1 अप्रैल 20 करूंगा मैं। इसको कर दूंगा सेव। ये हो गया एक आइटम। फिर दूसरा आइटम सेलेक्ट करूंगा, उसे भी मैं क्या करूंगा, अल्टर W 1 अप्रैल 20। फिर फर्स्ट अप्रैल 20, फिर लेंगे 4 आइटम, फर्स्ट अप्रैल 20। फिर भी मेरा GST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। अब क्या करना चाहिए, सब मेरा बराबर है लेकिन GST कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है। F11 में जब मैंने GST का सेटअप किया था उस वक्त आपको देखना है कि GST एप्लीकेबल क्या है। ये बातें छोटी छोटी होती है, लेकिन इस कारण से GST का कैलकुलेशन आपका गलत होने के चांसेस, कैलकुलेशन होता ही नहीं है। इसको कर दीजिए 20। अब देखिए SGST और दूसरा अकाउंट मेरा बनेगा CGST। अगर ये इंटेलिजेंट ट्रेडर्स महाराष्ट्र के बाहर का होगा, यहाँ पर कैलकुलेट होगा IGST। अगर आपको इसकी समरी देखना है तो इधर देखिए आप,
ये आपकी परचेस की एंट्री है जिसके अंदर जीएसटी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हुआ है। अब जब हम सेल देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसको बिल, इसका इनवॉइस फॉर्मेट किस तरह से बनेगा। ये परचेस की एंट्री होने के बाद नेक्स्ट इस पे आ जाता हूं मैं, अगले इसमें सेल्स की एंट्री पर। सेल्स की एंट्री के लिए मुझे अकाउंट बनाना है और सेल्स में सूर्या ट्रेडर्स कारपोरेशन, इसको ग्रुप रहेगा सन्डे डेटर्स। हम जिससे माल सेल करते हैं उसको ग्रुप आता है सन्डे डेटर्स। इसको लीजिए महाराष्ट्र, जीएसटी नंबर अगर है तो डालिए, और यहां पर आपको लेना है सेल्स का अकाउंट। अगर नहीं है तो वन टाइम क्रिएट कीजिए। एटम के नाम लेता हूं मैं ओल्टस एयर कंडीशन विंडो। ये आइटम मेरे पास नहीं है, ये आइटम मेरे पास नहीं है, मैंने बनाया नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, कभी कभी क्या होता है, ये अल्ट सी करके यहाँ पर एंट्री करते समय अगर जो आइटम मेरे पास नहीं है वो मुझे अगर क्रिएट करने हैं तो मुझे बनाना होगा। ओल्टस एयर कंडीशन ले लो। यहाँ पर कंपलसरी आपको आइटम क्रिएट करते समय HSN कोड और जीएसटी नंबर डालना है। इसका 28% है। गोडाउन एक 27,000। सेकेंड, जस्ट वेट, दूसरा आइटम जो है मेरे पास वही लेता हूं मैं। थर्ड आइटम और लास्ट का आइटम लेता हूं। अब यहां पर भी आपको दो ही अकाउंट लेने हैं, एसजीएसटी और सीजीएसटी। इसके लिए इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी बनाने की जरूरत नहीं है। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करने की कोशिश आप कीजिए। अब इसमें मुझे ये दिखाना है कि जब मैं इसको सेव करता हूं मेरा बिलिंग कैसा दिखेगा। ये देखिए आप, अल्ट पी। हाँ, और एक बात, अभी जिसने मुझे बोला था कि कल का रिपीट कीजिए, दोनों भी वीडियो मेरे कल तक ग्रुप में शेयर हो जाएंगे। तो जिनका कल मिस हुआ है वो वीडियो आप देख लेना, आप समझ जाओगे। कॉन्फ़िगरेशन में कुछ बातें हैं। आप जब आप अल्ट पी करते हो और जब आप अल्ट पी करने के बाद जब प्रीव्यू देखते हो तो यहाँ पर प्रीव्यू में आपको क्या दिख रहा है, कंपनी का नाम दिख रहा है, HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, गोडाउन। यहाँ पर जीएसटी का परसेंटेज नहीं है। बहुत सी बातें आपको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। बैंक का डिटेल चाहिए, वो भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करना है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन करते समय यहाँ पर एक ध्यान में रखना कि आपके पास दो फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट, एडवांस फॉर्मेट। कस्टमर सिग्नेचर चाहिए क्या, सीरियल नंबर होना क्या, क्वांटिटी चाहिए क्या, रेट होना क्या, बिल वाइज डिटेल चाहिए क्या, गोडाउन का नाम नहीं चाहिए, पार्ट नंबर चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए क्या। ये सेटअप आपको वन टाइम करना है। एटम वाइज जीएसटी रेट डिटेल चाहिए क्या, जीएसटी का रेट डिस्प्ले होना क्या, HSN होना क्या, ये सब कुछ बातें यहाँ पर यस नो करके आपको आपके बिलिंग का फॉर्मेट आपके हिसाब से सेट करना है। टैली प्राइम में एक बात ध्यान में रखना, ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, उसे यस कीजिए ताकि आपके आइटम ज्यादा भी अगर आइटम रहे तो आपका एक ही बिलिंग में आपका पूरे आइटम आपके बैठ जाएंगे
दो इनवाइस, दो पेपर, दो पेज यूज करने की जरूरत आपको नहीं रहेगी। उसके बाद कंपनी एड्रेस चाहिए क्या, फोन नंबर होना क्या, बैंक का डिटेल बिलिंग के ऊपर चाहिए क्या, ये सब चीजें आपको देखना है वन टाइम, और उसको जो चाहिए उसे यस करना है, जो नहीं चाहिए उसे नो करना है। तो उससे क्या होगा, आपका बिलिंग का फॉर्मेट आपके हिसाब से बनेगा। पैन नंबर होना क्या, बहुत सी बातें उन्होंने यस नो वहां पर की है, तो ये सब आपको यस नो करना है। और हाइट, नॉर्मल इनवाइस की हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, टॉप मार्जिन कितना रखना है, ये सब यस नो करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपका बिलिंग का फॉर्मेट इस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए आप, ये अलग फॉर्मेट में बिलिंग आ गया। यहाँ पर देखोगे तो टैक्सेबल वैल्यू, सेंट्रल टैक्स, ये फॉर्मेट आपका हॉरिजेंटल में आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, तो इसके अंदर एक ऑप्शन है, ये देखिए आप बिलिंग फॉर्मेट सेलेक्ट करते समय एटम वाइज जीएसटी डिटेल को आपने यस किया है, उसको अगर मैंने नो कर दिया तो मेरा फॉर्मेट इस तरह से आएगा। ये देखो इस तरह से आ गया। अगर मुझे इसमें कुछ बातें एडिशनल ऐड करनी है, जैसा कि जीएसटी का रेट नहीं आ रहा है, मुझे जीएसटी का रेट चाहिए, क्या करूंगा, मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, यहाँ पर जीएसटी रेट एंटर करूंगा, प्रीव्यू पे देखूंगा, ये देखो मेरा जीएसटी का रेट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 28%। नीचे जीएसटी की समरी चाहिए, उसके लिए मुझे फिर से कॉन्फ़िगर में आना पड़ेगा। ये वन टाइम ही करना है, डेली नहीं करना है। बोला आप सोचोगे डेली करना है क्या, नहीं, ये सेटअप आपको जैसा चाहिए वैसा चेंजेस वन टाइम करना है। जीएसटी एनालिसिस को एंटर कीजिए, प्रीव्यू में जाइए, ये देखो यहाँ पर परसेंटेज भी आ गया है, जीएसटी की समरी भी आ गई है। ये सब कुछ डिटेल आपके हाथ में है, आप बिलिंग जैसा निकालना चाहो वैसी बिलिंग के फॉर्मेट आप निकाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बिलिंग का सिंपल फॉर्मेट चाहिए, आप एंटर कर दीजिए, आपका फॉर्मेट, आपका ये सिंपल फॉर्मेट में बिलिंग आएगा आपका। आपको लोगो ऐड करना है तो लोगो भी ऐड आप कर सकते हो। ऐसे 3 फॉर्मेट टैली में से बिलिंग के लिए निकलते हैं। इसके अलावा अगर आपको बिलिंग का फॉर्मेट चेंज करना है तो आपको कस्टमाइज करना होगा, जो जो चार्जेबल होता है। लेकिन टैली के बिल 3 फॉर्मेट भी आपको बिलिंग के लिए परफेक्ट है, अच्छे हैं। इसमें जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप कॉन्फ़िगर में जाइए और देखिए आपको क्या यस करना है, क्या नो करना है, उसके ऊपर से आप आपका बिलिंग का फॉर्मेट सेट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये देखो पूरी मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है पीपीटी के अंदर कि यस नो प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में कितनी सारी बातें हैं, उसको आपको यस नो अगर आप करोगे तो आपको बिलिंग का फॉर्मेट उस तरह से आपको मिल जाएगा। क्रेडिट नोट, आप जब कोई किसी को आप गुड सेल्स करते हो और किसी कारण से गुड्स रिजेक्ट हो गए, अगर वो रिटर्न आ गया है तो आप उसको क्रेडिट नोट में एंट्री करना है। क्रेडिट नोट में एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर्स में जब आप वाउचर्स में आओगे F10, तो यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस क्रेडिट नोट में यहाँ पर लीजिए आप सूर्या ट्रेड कारपोरेशन सेल्स, एटम का नाम लीजिए, कौन सा भी एक एटम लेता हूं मैं, गोडाउन, क्वांटिटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी, इसको कर दिया मैंने सेल्स रिटर्न, इसको कर दिया मैं सेव, उतना सेल्स की रिटर्न की एंट्री हो गई। जैसा सेल्स रिटर्न के लिए जैसा क्रेडिट नोट है वैसे परचेस रिटर्न के लिए भी डेबिट नोट है। जिस तरह से आप परचेस सेल्स की एंट्री करते हो उसी तरह से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री आप टैली के अंदर कर सकते हो। चेंज मोड, ये क्या है, चेंज मोड मतलब क्या, मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर परचेस किया है, आपने आपके बिजनेस के लिए कंप्यूटर परचेस किया है, कंप्यूटर टैली सॉफ्टवेयर परचेस किया है, तो उसकी एंट्री किसमें करनी चाहिए। हर कोई कहता है कि जर्नल में एंट्री कीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये एंट्री परचेस में कीजिए। मान लीजिए मैं परचेस में आ गया, लेकिन परचेस में तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आ रहा है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, अकाउंट नेम चाहिए, तो मैं क्या करूं, कौन सी डेट है मेरी, 1 मार्च, ओके 1 मार्च।
1 मार्च में आने के बाद किसके पास से मैंने एक्सपर्ट सर्विसेज के पास से कंप्यूटर परचेज किया है, एक्सपर्ट सर्विसेज सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसका जीएसटी नंबर समझो दे दिया है मैंने। अब यहां पर इश्यू ऐसा है मेरा कि मुझे आइटम लेना नहीं है, मुझे खाली अकाउंटिंग में इफेक्ट करना है, तो मैं क्या करूं, चेंज मोड में आइए, अकाउंटिंग इनवॉइस में जाइए, यहां पर लीजिए कंप्यूटर, अल्ट सी, कंप्यूटर, फिक्स्ड एसेट, जीएसटी डिटेल यस, एचएसएन कोड अगर है तो दीजिए, उसका यहां पर लीजिए परचेस टैक्सेबल, नेचर ऑफ गुड्स कैपिटल गुड्स, ये कंप्यूटर मशीनरी ये सब कैपिटल गुड्स होते हैं, 18%। मैं यहां पर क्यों दे रहा हूं ये, क्यों तो इसका मुझे आइटम नहीं लेना है, डायरेक्ट उसका अकाउंटिंग में मुझे परसेंटेज देने हैं। गुड्स अमाउंट है मेरी 50,000, एसजीएसटी और सीजीएसटी, दैट्स ऑल। इस एंट्री को अगर आप जर्नल में पास करोगे तो एसजीएसटी सीजीएसटी आपको मैन्युअली देना पड़ेगा, कैसे देना आपको दिखाता हूं मैं। तो मेरा सजेशन है कि इस एंट्री को आप परचेस में कर सकते हो, अलग से वाउचर टाइप क्रिएट कर परचेस अदर्स बोलकर उसमें आप कर सकते हो। अगर आपको परचेस में नहीं करना है, F7 में आइए और जर्नल में आप कंप्यूटर डीआर एसजीएसटी, फिर यहां पर आपको मैन्युअली लेना पड़ेगा। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप ये एंट्री परचेस में लेने की, जर्नल में लेने के बजाय आप इसके परचेस में ले सकते हो। अलग से एक वाउचर टाइप क्रिएट कर सकते हो आप, क्रिएट में जाइए, वाउचर टाइप, परचेस ऑर्डर्स, परचेस, इसमें भी आप अलग से एंट्री एसेट्स की, एक्सपेंसेस की, परचेस की एंट्री आप इसके अंदर आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जर्नल के बजाय आप परचेस में एंट्री कीजिए। अब क्या होगा, आप जब सेल्स, अब फिर से आप जब परचेस में आओगे तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर दिखेगा, आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि आइटम का नाम क्यों नहीं आ रहा है। तो उसके लिए फिर से आपको चेंज मोड में जाकर यहाँ पर आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करना होगा। यह बात आप ध्यान में रखिए, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ नहीं। जब आइटम सेलेक्ट करना होगा तब आइटम लेना है, और जब अकाउंटिंग लेना है खाली तो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट करना है। ये दो बातें आप समझ जाओगे तो आपको एक परचेस और सेल्स, डेबिट और क्रेडिट नोट की एंट्री करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने 31 मार्च तक परचेस के अलग अलग अकाउंट बनाए हैं परसेंटेज वाइज, जीएसटी के अलग अलग अकाउंट बनाए हैं परसेंटेज वाइज, तो उसको आप मत लीजिए, सीधा सिंगल सिंगल परचेस सेल और एसजीएसटी सीजीएसटी के अकाउंट आप क्रिएट कीजिए। उसके बाद सिंप्लीफाइड टैक्स सेटअप, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कल कई लोगों का 1 अप्रैल से ऐसा कॉलिंग आया था कि 6 डिजिट में एचएसएन कोड लेना है। उसके लिए मैं क्या करूं, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कुछ एटम के रेट 18 से 12% कर दिए, या 12 से 18 कर दिए, या 28 के 18 कर दिए। एट ए टाइम अगर जीएसटी के रेट चेंज करना है तो क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको डिस्प्ले में आना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, सॉरी जीएसटी रिपोर्ट, इसमें ऑप्शन है जीएसटी रेट सेटअप का। इसमें अगर आप जाओगे, यहां पर टैक्स रेट वाइज अगर दोगे तो आपको यहां पर टैक्स रेट वाइज दिखेगा। अगर आपको चेंज करना है तो एट ए टाइम आप सेट रेट सेलेक्ट कर, सेट रेट कर, जो रेट देना है वो रेट आप चेंज कर सकते हो एट ए टाइम। अगर मान लीजिए इस 8479 का एचएसएन कोड आपको चेंज करना है तो यहां पर चेंज एचएसएन का ऑप्शन है, इसको क्लिक कीजिए, 8415 सेलेक्ट कीजिए, चेंज एचएसएन, सेट रेट, यहां पर जाके 8416100,
देखिए मेरे आइटम चेंज हो गए हैं। एट ए टाइम आपके पास हजारों में भी अगर आइटम है तो एट ए टाइम आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको किसी आइटम के ग्रुप भी अगर चेंज करना है, उसको ग्रुप सेलेक्ट कर, आप यहाँ पर मूव टू ग्रुप का ऑप्शन है, इसमें से जाकर उसको ग्रुप भी आप चेंज कर सकते हो। ये सब स्मूथली टैली के अंदर आपका हो सकता है। ये ऑप्शन है आपका डिस्प्ले में, जीएसटी रिपोर्ट में, जीएसटी रेट सेटअप, इसके द्वारा आप ये वर्क यहाँ पर कर सकते हो। टैक्स रेट वाइज सेट रेट, चेंज एचएसएन, ग्रुप वाइज, जैसा भी आपको करना है उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद सबसे बहुत बड़ा टैली प्राइम में जो चेंजेस आया है, बदलाव आया है, वो मैं बताने जा रहा हूं। रिपोर्ट्स एंड गो टू ऑप्शन। जो लोग टैली ERP 9 यूज कर रहे थे उन्हें पता है, मान लीजिए मैं परचेस की एंट्री कर रहा हूं, उस परचेस की एंट्रीज में मेरे पास 10 आइटम मैंने सेलेक्ट किए और 10 आइटम सेलेक्ट करना है। इतने में कोई कस्टमर आपके पास आ गया, उसको आपको बिल देना है। आप क्या करते थे, परचेस की एंट्री को सेव करते थे, फिर सेल में आते थे, सेल की एंट्री करते थे और फिर उस परचेस की एंट्री को सेलेक्ट कर फिर से कंटिन्यू आगे के आइटम आपको सेलेक्ट करना होता था। लेकिन यहां पर वो करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं परचेस की एंट्री कर रहा हूं, परचेस की एंट्री करते करते ही कस्टमर आ गया, तो मैं क्या करूंगा, गो टू में जाऊंगा, यहां पर क्रिएट वाउचर्स में जाऊंगा, सॉरी गो टू में जाऊंगा, क्रिएट वाउचर्स में जाऊंगा, सेल में जाऊंगा, मेरी सेल्स की जो भी एंट्रीज मुझे करनी है वो एंट्री मैं कर दूंगा। यहां पर बैठकर एंट्री सेव कर दूंगा। अब यहां पर चेंज मोड, एटम इनवाइस, सेल्स की एंट्री ले लूंगा मैं, एक एटम सेलेक्ट कर SGST, CGST और सेव कर दूंगा। और जब एंट्री मेरी सेव हो जाएगी फिर से मेरी वही स्क्रीन आ जाएगी जो मेरी प्रीवियस स्क्रीन थी। मतलब आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई आया, आपको बैलेंस शीट की प्रिंट आउट देनी है, गो टू में जाइए, बैलेंस शीट में जाइए, Alt F1 कीजिए, उसकी प्रिंट दे दीजिए, प्रिंट हो गई, आपका काम हो गया, एस्केप कर दीजिए, आपके परचेस की स्क्रीन आपकी आ जाएगी। ये बहुत बड़ा ऑप्शन टैली में दिया है, टैली प्राइम में। ये बहुत बड़ी दिक्कत आती थी पहले, काम करते करते ही अगर दूसरा काम करना है, उस एंट्री को सेव कीजिए, फिर उस एंट्री में जाइए, उस रिपोर्ट में जाइए, फिर से एंट्री में आइए, कंटिन्यू कीजिए। वो करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट आप एक स्क्रीन से दो से तीन से चार, ऐसे कई स्क्रीन में जा सकते हो। तो यह ऑप्शन यहां पर दिया है, कौन सा, अल्टर जी या गो टू। मान लीजिए मैं परचेस की एंट्री कर रहा हूं, मैं गो टू में गया, मैंने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा और मैंने कर दिया कंट्रोल जी, तो क्या होगा, फिर से मेरा दूसरे रिपोर्ट के लिए यहां पर आ जाएगा। कंट्रोल जी करने से, कंट्रोल जी करने से क्या होता है, तो यहां पर स्विच होता है, स्विच कंट्रोल जी से। और अल्टर जी से क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं बैलेंस शीट कर रहा हूं, बैलेंस शीट का वर्क हो गया मेरा, तो सीधा मेरी स्क्रीन, परचेस की स्क्रीन फिर से आ जाएगी। ये बहुत बड़ा फीचर्स टैली में दिया है, जो बहुत बिजनेसमैन को ये यूजफुल है, गो टू का ऑप्शन। इस गो टू में आप साइमल्टेनियसली बहुत से काम वर्क कर सकते हो। मान लीजिए परचेस का बहुत बड़ा बिल है, उस परचेस के बिल में 20-25 आइटम है, 4-5 आइटम हो गए, उस बिल को होल्ड पर रखकर आप गो टू में जाके आपको जो रिपोर्ट करना है, जो सेल्स करना है, जो एंट्री करनी है कर दीजिए, एस्केप कर दीजिए, फिर से आपका परचेस की स्क्रीन, जिस स्क्रीन में आप थे वो स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यही इस गो टू के अंदर मैंने पूरी बातें यहाँ पर लिखी है। प्रेस अल्टर जी, ओपन एनी मास्टर ट्रांजेक्शन और रिपोर्ट regardless of where you are now. This help in handling any ad hoc requirement that come up when, जो मैंने बताया है वो यहाँ पर मैंने लिखा है। और कंट्रोल जी का भी यही है कि डायरेक्ट आप स्विच कर सकते हो। तो इसका यूज आपको प्रैक्टिकल एंट्रीज करते समय बहुत अच्छी तरह से इसका यूज आप टैली में कर सकते हो।
तो इसके अलावा रिपोर्ट्स, ये देखिए टैली में आपने अगर डेटा इनपुट सही तरीके से अगर किया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट टैली में ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। स्टॉक समरी, आपका स्टॉक कितना स्टॉक है, कौन से आइटम में कितना प्रॉफिट है, कौन सा आइटम आपका लॉस में जा रहा है, कौन सा आइटम आपका प्रॉफिट में जा रहा है, ये सब कुछ रिपोर्ट आप स्टॉक समरी से यहां पर देख सकते हो। रेशियो एनालिसिस देख सकते हो। बैंकिंग डे बुक, पूरा डे बुक आप ओपन कर कर उस डे बुक की प्रिंटआउट निकाल सकते हो, डे बुक डिस्प्ले कर सकते हो। बैंकिंग ऑप्शन में क्या क्या है, चेक प्रिंटिंग कर सकते हो आप टैली में से। अगर उसके लिए अलग से कोई चेक बुक छापने की जरूरत नहीं है। जो चेक आपके पास एग्जिस्टिंग चेक जो है उसी एग्जिस्टिंग चेक के ऊपर से आप चेक प्रिंटिंग कर सकते हो। उसके लिए टैली में चेक के फॉर्मेट भी अलग अलग दिए हैं उन्होंने, आपको एक दिखाता हूं मैं। मान लीजिए मुझे आईसीआईसीआई बैंक लेना है, उस आईसीआईसीआई बैंक का चेक का फॉर्मेट अगर आप देखोगे ये देखिए आईसीआईसीआई की जितने चेक के फॉर्मेट्स है वो आपको टैली में रेडीमेड मिलेंगे। रेडीमेड जितने भी स्टैंडर्ड बैंक्स है, कई बैंकों की लिस्ट है, अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखिए आप कई बैंक्स है, सभी बैंक के चेक के फॉर्मेट ऑलरेडी टैली में इनबिल्ट है। उसके द्वारा आपको साइज सेटिंग करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चेक प्रिंटिंग आप टैली में से कर सकते हो। तो ये भी ऑप्शन टैली के अंदर है। और इसी बैंकिंग में, इस बैंकिंग के टूल में चेक प्रिंटिंग के साथ चेक रजिस्टर, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस और बैंक रिकंसिलिएशन, ये दोनों बातें हैं। बैंक रिकंसिलिएशन ये पार्ट एडवांस अकाउंटिंग में आता है। जब मैं एडवांस का टॉपिक यहाँ पर वेबिनार जब लूंगा तब दिखाऊंगा कि मैन्युअल रिकंसिलिएशन और ऑटो रिकंसिलिएशन दोनों भी टैली में किस तरह से आपको हेल्प करेंगे। लेकिन बैंकिंग का बहुत बड़ा टूल, बहुत बड़ा फीचर्स टैली में, टैली प्राइम में उन्होंने दिया है। आने वाले समय में कई बैंकों से टैली का टाइप हो रहा है, जिससे आप डायरेक्ट जो एंट्री करोगे उसका बल्क में एंट्री का रिपोर्ट फॉर्मेट ये सब कुछ टैली में से निकलेगा और जो टैली बैंक से वो लिंक होगा। रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो कई रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट बुक्स में कैश बुक, लेजर, ग्रुप समरी, कॉन्ट्रा रजिस्टर, पेमेंट रजिस्टर, सब कुछ टैली में ईच एंड एवरीथिंग जो जो बिजनेसमैन को चाहिए वो सभी रिपोर्ट टैली में से एक्यूरेट निकलेंगे अगर आपका डेटा इनपुट सही रहा तो। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग देख सकते हो आप, रिसीवेबल, पेबल। स्टैटिस्टिक्स में लेजर अकाउंट कितने बने हैं, ग्रुप्स कितने हैं, किसमें कितनी एंट्रीज हुई है। उसके बाद इन्वेंट्री बुक्स में गोडाउन वाइज स्टॉक देख सकते हो, पर्टिकुलर आइटम का देख सकते हो, स्टॉक ग्रुप समरी देख सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में मूवमेंट एनालिसिस, जीएसटी रिपोर्ट में GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B ये तो देखेंगे हम, ये हमारा स्पेशल सेशन है। एक्सेप्शन रिपोर्ट, ऑप्शनल वाउचर, कैंसल वाउचर, पोस्ट डेटेड, निगेटिव लेजर कौन सा है। अगर आपको निगेटिव स्टॉक देखना है, आपके पास 2-3 हजार आइटम है, उसमें से कुछ स्टॉक आपका निगेटिव जा रहा है, तो आप डायरेक्ट एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाकर निगेटिव स्टॉक भी देख सकते हो, जिससे उस स्टॉक को आपको करेक्शन करने में सुविधा होगी। एक एक आइटम देखते देखते बैठने की जरूरत नहीं है। एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, ये सब एडवांस का पार्ट आएगा। ये इस तरह से कई रिपोर्ट्स आपको टैली ये खुद प्रोवाइड करता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट आपको चाहिए जो टैली में नहीं है, तो उस रिपोर्ट को आपको कस्टमाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। विदाउट कस्टमाइजेशन कुछ कुछ चीजों के लिए आपको कस्टमाइजेशन में जाना पड़ेगा। अगर आपका सेटिस्फाइड, अगर आपका समाधान अगर इस बाय डिफॉल्ट टैली से, बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट से अगर नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूं मैं, जीएसटी रिपोर्ट के ऊपर। इस जीएसटी के अंदर कौन कौन से रिपोर्ट्स है,
GSTR1, GSTR2, GSTR3B और GST एनुअल कंपटीशन। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, जिन लोगों के पास टैली ERP 9 है, जो लोग ERP का 6.6.3 रिलीज यूज कर रहे हैं, अगर वो GSTR1 या GSTR3B डायरेक्ट टैली में से अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि तो GST के पोर्टल में चेंजेस हुए हैं और गवर्नमेंट अब टैली कंपनी GST में जो भी चेंजेस होते हैं वह चेंजेस प्राइम में अपडेट कर रही है, ERP में नहीं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आप GSTR1, GSTR3B टैली में से अपलोड करना चाहते हो तो हो सकता है आपके GST के रिटर्न में, GST के साइट पर आपको एरर आए अगर ERP 9 के द्वारा जा रहे हो। लेकिन आप प्राइम के द्वारा अगर जा रहे हो तो ये एरर आपको नहीं आएगा। इसका रीजन ये है कि GST के रिटर्न में गवर्नमेंट किंवा GST काउंसिल जो भी चेंजेस करती है या GSTN जो भी चेंजेस करती है वह चेंजेस टैली प्राइम में अपडेट कर रही है ERP। इसीलिए मेरा सुझाव है कि जो लोग GST यूज करते हैं वो लोग अपने टैली को अपडेट रखिए। जो लोग GST यूज नहीं करते फिर वो अपडेट नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं, लेकिन GST यूज करने वाले कस्टमर को मेरा सुझाव रहेगा कि आपके टैली को अपडेटेड रखिए ताकि आपको आपके रिपोर्ट्स अप टू डेट मिल सके विदाउट एरर। अब ये GST का रिपोर्ट देखने के लिए एक आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले में GST रिपोर्ट में GSTR1 में अगर आप जाओगे, पीरियड अगर दोगे, यहां पर आपको B2B, B2C GST के रिटर्न अपलोड करते समय एक ध्यान रखना है कि अनसर्टन ट्रांजेक्शन जो है वो 0 चाहिए। अगर अनसर्टन ट्रांजेक्शन अगर आपको यहाँ पर 2, 1, 4 दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी कुछ गलती हो रही है। उस गलती को आपको रेक्टिफाई करना होगा। क्या गलती है? GST नंबर नहीं है। क्या गलती है? GST नंबर नहीं है। अब GST नंबर है ही नहीं तो मैं लूं कहां से? तो फिर उस अकाउंट को अल्टर कीजिए, कंट्रोल एंटर कर इसको कीजिए आप अनरजिस्टर्ड, तो आपका एरर वहां से निकल जाएगा। देखिए आप, अगर आप रेगुलर कर रहे हो और GST नंबर अगर नहीं दे रहे हो तो आपका एरर आएगा, एरर यहां से निकल गया है। अब यहां पर आपका GSTR1 है। उस GSTR1 को अगर आपको एक्सपोर्ट करना है ई रिटर्न में तो आपके पास कौन कौन से फॉर्मेट है? एक्सेल, JSN और CSV। अगर तो डायरेक्ट JSN फाइल जनरेट होगी, उस JSN फाइल को ऑफलाइन टूल में आप अपलोड कर सकते हो। अभी तो GSTR3B ऑटो सिस्टम जनरेटेड हो गया है, लेकिन मेरा सुझाव रहेगा GST के रिटर्न्स भले ही आप अप टू डेट अकाउंटिंग आप रख रहे हो, लेकिन आप आपके CA, आप आपके टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू ही वर्क कीजिए ताकि कुछ गलती ना हो जाए। मैं कभी ये सुझाव आपको नहीं दूंगा कि डायरेक्ट अपलोड कीजिए, सिर्फ आप अप टू डेट रखिए, पूरा एरर फ्री कीजिए, इसको 0 कीजिए और फिर आपके CA को आप सबमिट कीजिए, आपके CA को दीजिए। अगर ये GSTR3B मुझे अगर CA को देना है तो मुझे क्या देना होगा? यहां पर अगर मैं जाता हूं, एक्सेल और JSN से डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हो। आप CA को एक्सेल दे सकते हो। अगर एक्सेल नहीं देना है तो मैं दिखाता हूं आपको, रिटर्न फॉर्मेट एक बनेगा Alt P करके। ये रिटर्न फॉर्मेट आप
आपके सिस्टम में सेव कर दीजिए और ये फॉर्मेट आप आपके सीए को मेल कर दीजिए 3B के लिए, सिर्फ मैच करने के लिए। लेकिन अभी तो अक्टूबर से एटो सिस्टम जनरेटेड GSTR 3B अपलोड करना ये गवर्नमेंट का रूल आया है। मान लीजिए अगर किसी ने GSTR 1 12 तारीख तक अगर अपलोड नहीं किया, 14 तारीख को अगर उसने रिटर्न R1 अगर अपलोड किया, आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा, आपको उसका इनपुट अगले महीने में मिलेगा। उस महीने में आपकी लायबिलिटी आएगी, वो आपको लायबिलिटी भरना होगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल जीएसटी ने किया है। अगर एक दिन भी डिले अगर हो जाता है तो उसका हमें 1 महीने के लिए हमको जीएसटी भरना पड़ेगा। अगले महीने भले ही हमें जीएसटी कम भरना पड़ा, लेकिन इस महीने आपको भरना पड़ेगा। इसलिए आप आपके सप्लायर को बताइए कि समय पर जीएसटी के R1 के रिटर्न अपलोड कीजिए। अगर आपके पास टैली सॉफ्टवेयर है तो बिल्कुल आप समय पर GSTR 1, GSTR 2 और जो लोग क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट स्कीम में है, उन लोगों के लिए भी टैली प्राइम में उन्होंने दिया है, उसका अलग से सेशन लेने की जरूरत है, तभी वो समझ में आएगा। इस तरह से ये रिटर्न आप सीए को भेज सकते हो। इसके अलावा अगर आपको GSTR 1 सीए को देना है तो आप सीधा एक्सपोर्ट में जाइए, ई रिटर्न में जाइए और एक्सेल फॉर्मेट या CSV फॉर्मेट आप आपके डेस्कटॉप पर लेकर सीए को डायरेक्ट एक्सेल फॉर्मेट भेज सकते हो। तो ये सब वर्क टैली प्राइम आपको प्रोवाइड करके देता है, जिससे आपका जीएसटी का काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जिन लोगों का B2B बिजनेस है उनको मेरा सजेशन है कि आपका रिटर्न मंथली या क्वार्टरली जो भी आप स्कीम में हो उसमें आपको समय पर जाना ही होगा, नहीं तो सामने वाले को उसका इनपुट नहीं मिलेगा, जिससे आपका बैड इंप्रेशन सामने हो सकता है। अब अगर किसी आप 12 महीने आपने फरवरी तक रिटर्न टाइम पे भरा, मार्च में आपने डिले कर दिया, तो क्या होगा, सामने वाले को आपका उसको सेटअप इनपुट का आईटीसी उसको क्लेम नहीं करने आएगा, जिससे उसको जीएसटी की लायबिलिटी निकलेगी, वो उसको भरना पड़ेगा। इसीलिए ये सब टाइम पर रिटर्न अपलोड हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने निकाला है कि समय पर R1 अपलोड कीजिए। तो ये इस तरह से जीएसटी के रिपोर्ट टैली में से निकलते हैं। ई इनवाइसिंग, जो लोग ई इनवाइसिंग जिसको एप्लीकेबल है, उन लोगों के लिए कुछ हेडेक की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट टैली में से ई इनवाइसिंग और ई इनवाइसिंग और ई वे बिल दोनों भी एक साथ टैली में से वो निकाल सकते हैं, टैली प्राइम में से। लेकिन जिसको ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, जिनको ई वे बिल है, उनके लिए वही सिस्टम है JSN फॉर्मेट से अपलोड करके। लेकिन आने वाले समय में टैली कंपनी ई वे बिल भी डायरेक्ट टैली में से देगी। आप जब टैली में बिल बनाओगे, आपको टैली पूछेगा जनरेट ई वे बिल, आप यस करोगे तो डायरेक्ट आपका ई वे बिल भी बन जाएगा, रोड मैप में है, और आने वाले कुछ महीनों में उसका भी इंप्लीमेंट टैली में हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये सब टैली की जो बेसिक चीजें थी। दूसरी बेसिक चीजों में और कुछ बातें हैं, जैसा कि कॉन्ट्रा, हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश विड्रॉल कर रहे हैं, हमें कॉन्ट्रा में एंट्री करनी है। कोई हमें पेमेंट दे रहा है कैश RTGS NEFT से, रिसिप्ट में एंट्री करना है। मैं किसी को कैश दे रहा हूँ या किसी को चेक दे रहा हूँ, तो वो एंट्री मुझे पेमेंट में करनी है। ये सब कुछ टैली के अंदर बाय डिफॉल्ट है। आप इसके मैं कुछ छोटे छोटे वीडियो भी भेजूंगा। और दूसरी रही बात, जिनको बेसिक से टैली सीखना है, जो तो वो बेसिक का 15 दिन का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ। मैं जो मेरे टैली प्राइम के ग्रुप में जो है, उस ग्रुप में मैं सभी डिटेल्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि बैच का समय क्या होगा, क्या टाइम होगा, उसकी फीस क्या होगी। तो आप जिसको किसी को अगर 15 दिन का पूरा बेसिक टैली सीखना चाहते हैं, एंट्री कैसे करें, रिपोर्ट कैसे देखें, जीएसटी की रिपोर्ट कैसे करें, जितना मैंने बेसिक बताया है वो पूरा स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको जिसको टैली का नॉलेज, जो टैली फॉर बिगिनर्स है उनके लिए बता रहा हूं मैं, जो टैली में बिगिनर्स है, जो टैली की शुरुआत कर रहे हैं, उनको अगर 15 दिन का कोर्स अगर करना है तो बिल्कुल उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये उसका समय रहेगा शाम को 6 से 7, और उसके जो भी चार्जेस रहेंगे वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आपको पता चलेगा। ये मैं इसलिए अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं
कि रिस्पांस कितना मिलता है उसके ऊपर उस कोर्स को मैं लॉन्च करने वाला हूं। अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो पेड कोर्स में लॉन्च नहीं करूंगा। ये रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है। रिस्पांस मतलब मिनिमम 15 स्टूडेंट्स अगर होते हैं तो ही उस पेड कोर्स को हम ले सकते हैं, नहीं तो उस कोर्स को लेने में कोई मतलब नहीं। तो मेरे ग्रुप में कम से कम आज 90 मेंबर्स हैं। जो मुझे पर्सनल कुछ 6-7 लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि सर हमको ऑनलाइन कोर्स करना है, तो उसकी फीस भी मैं आपको बता देता हूँ, कोर्स का ड्यूरेशन भी आपको बता देता हूँ। फिर उस ग्रुप में मैं लिंक भेज दूंगा पेमेंट की। अगर आप ऑनलाइन भरने के बाद आपको ऑफिशियली पता चल जाएगा। कोर्स का समय रहेगा शाम को 6 से 7 और 15 दिन का ये बेसिक कोर्स रहेगा। डेली 1 घंटे का रहेगा। उस कोर्स में आपको अलग से आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उसमें आपको पीडीएफ में प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी सिखाया जाएगा। अगर आप टैली में करना चाहते हो, आपके पास टैली नहीं है, तो आप एजुकेशनल टैली वर्जन में कर सकते हो, या 1 महीने का टैली आप रेंटल पे लेके भी कर सकते हो, और आपके पास लाइसेंस वर्जन है उसमें भी कर सकते हो। जी, वही कोर्स कर पाएगा जिसके पास घर पर कंप्यूटर है, जिसके पास घर पे सिस्टम है, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, वही स्टूडेंट्स ये ऑनलाइन कोर्स ये कर पाएगा बेसिक टैली का। जिन लोगों को टैली प्राइम पता है उन लोगों को कोर्स करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए मैं एडवांस वेबिनार, जो 1 दिन 2 दिन के वेबिनार्स मैं जब भी लूंगा तब मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसलिए आप मेरे दूसरे ग्रुप में मैं नहीं जाएगा, जो टैली प्राइम का जो डेडिकेटेड ग्रुप मैंने बनाया है उसी ग्रुप के अंदर, उसी ग्रुप में मैं वो शेयर करूंगा, ताकि आप उस वेबिनार को अटेंड कर सको। ये जो 1 दिन 2 दिन के जो रहेंगे वो फ्री वेबिनार्स रहेंगे, और जो कंटिन्यू 15 दिन का रहेगा उसको चार्जेबल रहेगा। वो 15 दिन का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रख सकता। क्यों? तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अगर रखने की मैं कोशिश करूंगा तो उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती है, फ्री की कोई कीमत नहीं होती है। उसके लिए उस ये कोर्स मैं फिर से कह रहा हूँ उन्हीं लोगों के लिए है जो बिगिनर्स है, जिनको टैली का नॉलेज कम है, जो टैली प्राइम सीखना चाहते हैं, एंट्री, प्रिंटिंग, कॉन्फ़िगरेशन, रिपोर्ट देखना, जीएसटी रिपोर्ट देखना, उन्हीं के लिए वो कोर्स रहेगा 15 आवर्स का, डेली 1 आवर्स का। तो उसमें ये कोर्स चलेगा हफ्ते के 4 दिन, इस तरह से 15 दिन ये कोर्स रहेगा। यानी कि हफ्ते के 4 दिन मतलब ये कम से कम 4 हफ्ते पकड़ के चलो आप। अगर यानी कि 15 आवर्स का ये कोर्स रहेगा, और जिसकी वैसे तो फीस हम बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन में इसका कोर्स का मिनिमम फीस हमने खाली रखा है 999। जो लोग अटेंड करना चाहते हैं उन लोगों के लिए मैं लिंक भेज दूंगा, कोई कंपलसरी नहीं है। सिर्फ ये रिक्वायरमेंट मुझे आई थी कि सर आप कुछ पेड कोर्स शुरू कीजिए, इसके लिए मैं ये डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। आप उसमें जो लोग करना चाहते हो उनके लिए है। जिन लोगों को टैली का नॉलेज है वो आप नहीं भी करोगे तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको आपके वेबिनार्स आते रहेंगे, आप आपके वेबिनार्स लेते रहो। जिनको करने की इच्छा नहीं है वो आप मत कीजिए, जो भी मेरे वेबिनार्स होंगे वो भी आप अटेंड कर सकते हो। लेकिन जिसको सचमुच टैली सीखना है, जिसको टैली का नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए ही ये कोर्स मैंने लॉन्च किया है। तो 999 का रहेगा, जिसका ऑनलाइन पेमेंट आपको करना होगा। ऑनलाइन लिंक आपको ग्रुप पे आएगी, उसको आप कर पाओगे। आने वाले 1-2 दिन में पूरा डिटेल उस ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। उस ग्रुप के अलावा और कहीं पर भी यह लिंक शेयर नहीं होगी, ये बात मैं क्लियर यहाँ पर कहना चाहता हूँ। इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेसिक टैली जो कितना इजी है ये समझाने की कोशिश मैंने 2 दिन के अंदर मैंने किया था। आज के इस सेशन में मैं अब स्क्रीन को कृपया एक 5 से 10 मिनट दीजिए, कोई भी लीव मत हो जाइए। कुछ जो टैली प्राइम, टैली ईआरपी या टैली प्राइम जो यूज अभी कर रहे हैं, ईआरपी से जो प्राइम में कन्वर्ट हुए हैं, ऐसे मैं 2 लोगों का यहाँ पर ओपिनियन आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो अपना शॉर्ट में अपना मनोगत यहाँ पर रखेंगे। तो मैं स्क्रीन को स्टॉप करता हूँ। सभी का वीडियो, आप वीडियो में आ सकते हो। जस्ट वेट, स्टार्ट वीडियो आ गया है। अब अजय भूतड़ा, सबसे पहले अजय भूतड़ा जो टैली प्राइम काफी शुरुआत से यूज कर रहे हैं, वो अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं, कुछ सजेशन सुझाव देना चाहते हैं तो रख सकते हो अजय।
आप खुद को अनम्यूट करके शुरू कीजिए। सर मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से बंद हो रहा है वो। एक मिनट जस्ट वेट। अब देखिए, आप खुद को अनम्यूट कर दीजिए बुद्धरा जी। क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आइए, बोलिए। हाँ, एक्चुअली मुझे विष्णु सर ने पहले बताया था टेली प्राइम में मुझे उसका इम्पोर्टेंस। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था, उसमें वो कुछ पार्ट्स उन्होंने मतलब चेंजेस कुछ दिखाए थे कि ईआरपी और इसमें टेली प्राइम में। तो उसमें वो गो टू का ऑप्शन देखने के बाद मैंने सोचा था कि हाँ मुझे इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो मैंने मतलब विष्णु भैया ने मुझे काफी पहले कन्वर्ट कर दिया था टैली प्राइम में। और टैली प्राइम यूज करने के लिए ईआरपी से मुझे आसान लगा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें स्क्रीन पे सामने थी और बहुत आसानी से हम लोग यूज कर रहे थे। एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे डाइवर्ट भी हो रहे थे हम लोग, जो ऑप्शन मुझे ईआरपी में नहीं मिल रहा था। थैंक यू सर। थैंक यू अजय, वेरी थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सुहास काले है, आनंद चरखा है, जो टैली प्राइम का यूज करते हैं। अगर वो भी अपना कुछ कहना चाहते हो तो बिल्कुल आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हो, या किसी को भी अगर अपनी बात रखनी है तो आप रख सकते हो। जो भूषण है, गोपाल है। सर ये टैली ईआरपी 9 में आगे अभी रिलीजेस नहीं आएंगे क्या? बिल्कुल, बहुत टैली महंगे प्राइम पे रिलीज। फोकस रहेगा क्या ये कंपनी भी का? शुरुआत है अभी। ये तो 1 आया, 1.2 आया, 1.3 आया, इसमें 2.13 तक जाएगा। दिसंबर तक काफी कुछ रिलीजेस आने वाले हैं इसके अंदर। नहीं, ईआरपी 9 में रिलीजेस नहीं आएंगे क्या आगे? ईआरपी 9 खत्म हो गया सर, ईआरपी 9 स्टॉप हो गया। अभी कोई 6.6.3 फिनिश। अभी कोई रिलीज नहीं आएगा इसके आगे अब जो अपने? ईआरपी में कोई रिलीज नहीं आएगा। ओके अब जो भी आएंगे प्राइम में आएंगे। ओके, जो भी एडवांसमेंट्स है, जो सब भी प्राइम में कुछ रहेंगे। प्राइम में है। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन करना है, किसी को कोई डाउट है, बिल्कुल पूछिए। उसका जवाब मैं देने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। कोई बोलना चाहता है तो बोलिए, कोई को क्वेश्चन करना है तो कीजिए। सर मैं सपना जाटवा बोल रही हूँ। बोलिए। सर ये टेली प्राइम का जो आप अभी वेबिनार मतलब नया स्टार्ट जो कर रहे हैं 15 डेज का कोर्स, उसका स्टार्टिंग से मतलब क्रिएट कंपनी से ही स्टार्ट करके और एंड तक पूरा बताएंगे आप उसमें 15 डेज में? 15 डेज में कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, ग्रुप क्रिएशन, एंट्री क्रिएशन, एंट्री उसका अल्टरेशन। 999 मतलब 1000 रुपीज है। राइट 999 मतलब 1000। राइट। ओके सर, वो मुझे कंफ्यूजन था 999 का, मेरा 9000 रुपीज है तो दैट्स व्हाई। नहीं 999 बोलते 999, मैंने बताने में ये कर दिया। 9000 इतनी फीस कैसा रखेंगे? 999 मतलब 999 रुपया। क्लियर हो जाएंगे ना हमारी टेली प्राइम से रिलेटेड। आप अगर ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप। वो कैसे करना है ग्रुप ज्वाइन? मैं आपको लिंक, आप नहीं है क्या ग्रुप में? ये अभी तो वेबिनार के लिए हमने रजिस्ट्रेशन करा था तो मुझे पता चला था कि आपका ये है। ठीक है, मैं आपका रजिस्ट्रेशन में आपका नाम है ना? हाँ, सपना जाटवा। तो मैं ठीक है, मैं आपको मोबाइल पर लिंक भेजता हूँ, उससे आप ज्वाइन कर लेना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ बोलिए सर, डेविड सर बोलिए। सर मेरे को अभी ईआरपी का ये जो आपने नया चालू किया है। हेलो। हाँ बोलिए सर। जो टेली प्राइम का सर मेरे को परचेस करना है और मेरे को अभी सीखना भी है। तो इसके लिए कैसे क्या सीखने का तो आपने बता दिया, जैसे सिल्वर अपन लेते हैं, प्राइम सिल्वर रहते हैं, तो कैसे क्या पड़ेगा सर इसका मैं जानना चाहता। सर इसका प्राइस रहेगा 18,000 पे 18% जीएसटी लगेगा। कितना क्या प्राइस है बोले सर? 18,000, 18,000 प्लस टैक्सेस ना सर इसमें? प्लस टैक्सेस 18%, तो ये जाता है 21,240, 21,240।
तो सर ये इसी में यही मॉडल रहेगा ना कि और कुछ आता है इसमें? नहीं नहीं सर, ये पूरा टैली प्राइम का लेटेस्ट मॉडल रहेगा। ये लेटेस्ट मॉडल है ना? इसमें फिर साल भर में जो भी अपडेट आएंगे वो सभी अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। सर उसका जो आपका ट्रेनिंग का होगा उसका शेड्यूल मुझे दीजिएगा सर उसका एक बार। क्या सर? ट्रेनिंग का शेड्यूल? बिल्कुल, आप ग्रुप में है सर? हाँ सर ग्रुप में है। हाँ, तो मैं शेयर कर दूंगा आपको, पर्सनल भी शेयर कर दूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन और था, सपना बोल बोलिए रही हूँ मैं। बोलिए। मेरे पास ERP जो है वो 2019 में मेरा एक्सपायर हो गया था उसका लाइसेंस, अपग्रेड नहीं करवाया था। तो अब मुझे टेली प्राइम में जैसे अपग्रेड करना है तो फिर मैं उसको कैसे करूं? मतलब मैं नया लाइसेंस वापस से लेना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, आपको खाली अपडेट करना है। अपडेट के चार्जेस देने हैं आपको 3600 पे 18% GST 4248। हो जाएगा क्या मेरा? कैसे होगा वो? यार 248 में आपका हो जाएगा टैली प्राइम। अच्छा, तो नहीं वो हो तो जाएगा, लेकिन मैं जैसे जब अपग्रेड करना रहेगा तो उसको जाके और अपग्रेड करूंगी तो टेली प्राइम में क्लिक करूंगी तो हो जाएगा ऐसा? हाँ, इसके पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा। जो टैली पार्टनर है, आप आपके लोकल टैली पार्टनर से कराना चाहो वहां से करा सकते हो, मुझसे कराना चाहो तो मुझसे भी करा सकते हो, वैसा कोई इश्यू नहीं है। तो उससे क्या होगा, जब आपका आप जब सीरियल नंबर दोगे, आपका टैली जब अपडेट होगा फिर आप प्राइम में कन्वर्ट हो पाओगे। ठीक है सर, मैं आप ही से करवा दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं। थैंक यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस अगर नहीं है, डाउट, प्लीज सभी आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने सभी को लिंक भेजी थी ग्रुप के लिए। हाँ बोलिए हरीश जी। सर अभी ERP जो एक्सपायर हो गया है उसको अपडेट करके प्राइम में आने के लिए इतने अमाउंट लेंगे क्या? 4000? इतनी अमाउंट है 3000 से 4248। 4248। ओके सर, थैंक यू। एक्स्ट्रा चार्जेस की जरूरत नहीं है उसको। एक्स्ट्रा चार्जेस कोई ले रहा है तो मत दीजिए। ओके ओके, थैंक यू। हेलो विष्णु सर। बोलिए। ये बोल रहा था कि जैसे अभी हम लोग प्राइम में जैसे अपडेट हो जाएंगे तो अपना ERP तो रहेगा ही साइड से? बिल्कुल, मैं वही सजेशन देना चाहता हूँ आपको सर जी। आप ERP साइड में रखिए, प्राइम में नया साल का डेटा 2021 21-22 से प्राइम में आ जाइए। पुराना डेटा ERP में चलते रहेगा, नया डेटा प्राइम में चलते रहेगा। वो एज इट इज कर सकते हैं ना? और ये वाला ERP का जो पिछला मान लीजिए प्रीवियस ईयर का जो डाटा है वो भी तो हम माइग्रेट कर सकते हैं प्राइम में ना? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कोई कोई प्राइम में ही पूरा कर लेते हैं, अगर कोई ERP रखना चाहो तो ERP बाजू में रख के प्राइम भी कर सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू। अगर किसी को और कोई पूछना है? सर ये बेचेस कब से स्टार्ट होंगे? मतलब ये मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, प्रोग्राम बना के जल्द से जल्द मैक्सिमम 2-3 डेज में चालू हो जाएगी। तो हम लोग डाटा कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर हमको दिक्कत नहीं आए, मतलब है? नहीं 2-3 डेज में हो जाएगा आपका। हो जाएगा, ओके। और किसी को कोई पूछना है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप इस 2 दिन के बेसिक सेमिनार में पधारे। आप उस ग्रुप को छोड़िए मत। जो टैली प्राइम का जो मैंने ग्रुप बनाया है वो ग्रुप आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। हर चीज उसमें मैं टैली प्राइम से रिलेटेड अपडेट करूंगा। मेरे वीडियोस, कंपनी के वीडियोस, मेरे वेबिनार्स, बेसिक वेबिनार, एडवांस वेबिनार्स। आज जो लोग बेसिक जो करेंगे उन लोगों के लिए एडवांस समझ में जल्दी आ जाएगा। जिनको बेसिक ही पता नहीं होगा वो एडवांस समझ नहीं पाएंगे। तो जिन लोगों को टैली का नॉलेज नहीं है वो बेसिक कोर्स अटेंड करें और टैली का प्राइम का नॉलेज बढ़ाए, खुद की अकाउंटिंग करें। और जो कभी फ्यूचर में अगर प्रॉब्लम आता है वो आप मेरे से जुड़ते हो तो बिल्कुल आपको हमेशा के लिए मेरी ओर से सपोर्ट मिलते रहेगा और आपका हर सॉल्यूशन हम ऑनलाइन देने का प्रयास हम बिल्कुल करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दीजिए प्लीज। बिल्कुल भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। कल की आज की दोनों की भेज दूंगा। दोनों की, ओके, थैंक यू।